जाती है। ऋषि विभांडक मुनि को छोड़कर विभांडक को बहुत क्रोध आता है, श्राप देते हैं कि जा तू छोड़कर चली गई है। अप्सरा, मैंने तुझे कितना स्नेह किया, तू चली गई है। ऋषि के क्रोध के कारण उस राज्य में अकाल आ जाता है। मेरे भाई, एक बात याद रखना, ब्राह्मण के क्रोध से भस्म हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण के क्रोध से भस्म हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, पुराण इसकी अनुमति नहीं देता। और यदि कोई कहता है तो उसने अलग पुराण लिख रखा हो तो कहने से नहीं सकता। क्या किसी की सामर्थ्य है कि भगवान के वास्ते स्थल पर प्रहार कर दे, वो भी चरण प्रहार? प्रभु मुनि ने मारे, लेकिन भगवान ने सहन किया। आपके भगवान की वस्त्र स्थल पर पाद प्रहार है और भगवान इसको रख दे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा जो ब्राह्मण है वही मेरी वंश, मेरी आराधना, मेरी सेवा, मेरी पूजा को आगे बढ़ाता है। घर घर में ब्राह्मण ही पूजा कराने रहता है। अब ये अलग बात है कि मान लो शंख हो गया, घंटी हो गए शालिग्राम, हमसे बढ़कर न कोई जय जय सीता, यही होगा क्या? जब वहां अकाल पड़ जाएगा और उस अकाल पड़ जाने के बाद में विद्वान ब्राह्मणों को अंगदेश की सभा में आए बुलाया जाएगा और उस सभा में विद्वान आएंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, आज सबसे बड़ा राजतंत्र में कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्र मतलब देश और पति मतलब उसका मालिक। और फिर कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, संसाधन मंत्री, प्रसारण मंत्री, वायु मंत्री। ये जितने मंत्री ऊपर हैं उतने मंत्री नीचे बनाए गए। राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री ब्रह्मा के मतलब कौन आसीन है? आपके आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री कौन है? वहां देवराजेंद्र और यहाँ योगी आदित्यनाथ। सब कुछ वही है। अगर हम ये मान लें और कहते हैं पुराण जो लिखता है गलत है, तो मेरे भाई जैसे जैसे पद पुराण में देवताओं को प्राप्त है, फिर वैसे वैसे पद यहाँ कहाँ डालिए गए? बताइए, पुराण को ही तो पढ़कर बनाए गए, कहाँ से पुराण गलत है? साबित करो। प्रधानमंत्री का पद ब्रह्मा के पास है, विधाता प्रधान, प्रधान जिसका कर्म प्रधान है उसको वहां विजेता बना दिया जाता है। सब कुछ वैसा ही। तो जब वो ऋषि आएंगे और ऋषि से पूछा जाएगा कि अकाल का समाप्त करने का कैसे उपाय हो, तब वो ऋषि कहेंगे क्या? आ नगर समीप एक पर्ण कुटी, ऋषि विभांडक सुख जाय, के पुत्र होंगे, नाम होगा श्रृंगी। इतना कह करके सुमंत जी महाराज ने अपनी बात को विराम दिया। राजन चिंता मत करो, विभांडक की संतान होगी, श्रृंगी नाम होगा और राजा रोमपाद के राज्य में अंग देश में सूखा पड़ेगा। और जब वो अपने विद्वान मंत्रियों को, विद्वान ज्ञानियों को, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले ज्योतिषाचार्यों को बुलाएंगे, तब
विधान बताएंगे। और उधर विभांडर मुनि ने क्या सोचा, मैं अपने सुत को निकृष्ट ब्रह्मचारी पुत्र बनाऊंगा।